अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंसानी रूह। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंसानी रूह निकलती कब है, इंसानी रूह को निकालता कौन है और इंसानी रूह निकलने के बाद कहाँ जाती है। तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें। मैं आखिर में आपको इंसानी रूह का एक ऐसा राज बताऊंगा जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, अक्सर आपने देखा होगा इंसान बीमार पड़ जाता है। बीमार होने के बाद इंसान किसी हॉस्पिटल में दाखिल होता है या किसी अस्पताल में दाखिल होता है तो वो मरने के करीब होता है। तो अचानक एक ऐसा वक्त आता है जबकि उसकी रूह परवास कर जाती है। रूह निकालता कौन है, अब इसकी तरफ हम आते हैं। तो बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि रूह हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम निकालने आते हैं, लेकिन नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इस महकमे के इंचार्ज हैं। जब इंसान की रूह निकलती है तो अकेले हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते, वहाँ पूरी फरिश्तों की एक टीम आती है जो कि इंसान की रूह निकालती है। अब हमारा दूसरा सवाल है कि रूह निकल के जाती कहाँ है। तो जब इंसान कोई मर जाता है तो उसकी रूह निकल जाती है, तो रूह निकल के चली जाती है आलम अरवाह में। ना वो जन्नत में जाती है ना ही वो जहन्नम में जाती है। रूह जाती है आलम अरवाह में, वहाँ पे जाके सभी रूहें इकट्ठी होती हैं, जमा होती हैं। तो उसके बाद इंसान का हिसाब किताब होता है, अमाल तोले जाते हैं। जिसके अमाल ज़्यादा अच्छे होते हैं उसे जन्नत में और जिसके अमाल बुरे होते हैं उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है। इंसानी जो रूह है निकल के आलम अरवाह में जमा हो जाती है। तो बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि इंसानी जो रूहें होती हैं वो इसी दुनिया में भटकती रहती हैं। तो नाजरीन, कुरान के हिसाब से अगर हम देखें तो कुरान में आता है कि इंसान जब एक बार मर जाता है तो उसकी रूह निकल जाती है और वो सीधा जाके आलम अरवाह में वो वापस नहीं आती, नहीं भटकती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान किसी अजीज या किसी अपने के ख्वाब में आके अपने बारे में आगाह करती है, या ऐसा भी होता है कि इंसानी दिमाग सोचता रहता है किसी के बारे में तो ख्वाब में भी वही नजर आता है। तो कोई भी इंसानी रूह वहाँ से आके यहाँ नहीं आती। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि खुदा की तरफ से कोई रूह आती है और अपने जानने वालों को बताती है कि मैं ये अमाल कर गया था, मैं ये गुनाह कर गया था, इसका कफ़ारा अदा कर दो, या फिर मैंने उससे उधार लिया था, उससे उधार वापस कर दो। इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन कोई भी रूह भटकती नहीं रहती कहीं भी। तो अब चलते हैं कि इंसान की रूह इंसान के जिस्म में कब डाली गई। तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की रूहों को बनाया था। इंसानों की रूहों को बनाया था, उसके बाद बनाने के बाद उनसे वादा लिया था कि तुम जब दुनिया में जाओगी तो तुम मेरी फर्मा बरदार रहोगी। ये हम अल्लाह से वादा करके आए हैं। ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग से ये चीज़ निकाल दी है कि हम अल्लाह ताला से वादा करके आए हैं इस बारे में कि हम जब दुनिया में जाएंगे तो हम नेक कमाल करेंगे। अब नाजरीन देखें, हम सबको आलम अरवाह के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि हमारी रूह कब थी, कहाँ से आई। ये अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी है, हमारी दिमाग से ये सोच ही अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दी है। तो नाजरीन, रूह का एक और राज मैं आपको बताने लगा हूँ, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपको रूह का एक ऐसा बड़ा राज बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो नाजरीन, वो ये है कि इंसान हमेशा ही बेचैन रहता है, इंसान की रूह हमेशा बेचैन रहती है। तो उसकी वजह ये है कि इंसान जो है वो इस दुनिया का नहीं है। इंसान आलम अरवाह से आया है, अल्लाह ताला की तरफ से आया है। तो आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप कहीं जाते हैं, बाहर किसी मुल्क में जाते हैं या बाहर किसी घर के, या आप बाहर किसी और के घर जाते हैं, तो आपके दिल में होता है कि जल्दी मैं घर चला जाऊं, जल्दी मैं घर चला जाऊं। तो इसी तरह से इंसान ना बेचैन होता है जल्दी वापस अपने मुकाम पे जाने के लिए। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।